हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को मैंने नीट में केमिस्ट्री में 150 मार्क्स कैसे स्कोर किए वो मैं बताने वाला हूँ। कौन से बुक्स थे जो मैंने यूज़ किए, क्या ऐसे टिप्स थे ट्रिक्स थे जो मैंने यूज़ किए, क्या मेरी गलतियाँ थी जिसके कारण मुझे 180 नहीं मिल पाया, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट पे डिवाइड कर लेते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री प्योरली न्यूमेरिकल्स है। शायद एक दो थ्योरी का वाला सवाल आ सकता है, जो आप कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर होगा तो आप लोग कर सकते हैं, वो इजी आता है। आप लोगों को क्या करना, एक चैप्टर पकड़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर उसके जो सारा न्यूमेरिकल्स कीजिए, जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज में है वो सारा न्यूमेरिकल्स आप कीजिए। एनसीईआरटी का एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक न्यूमेरिकल्स कीजिए। आप कोई एक रेफरेंस बुक, कोई भी एक ही रेफरेंस बुक आप कंप्लीट अच्छे से कीजिए। आप 10 बुक लेकर आएंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप एक ही बुक कीजिए जो रेफरेंस के साथ काम करेगा एनसीईआरटी के बगैर। मैंने जो किया था, नरेंद्र अवस्थी सर का बुक था एक न्यूमेरिकल्स वाला, ये वाला वर्जन मैंने किया था। बालाजी का जो एक आता है नरेंद्र अवस्थी सर का, मैंने ये किया था। जेई वाला वर्जन किया था मैंने, ये जेई वाला वर्जन है, मैंने ये वाला किया था क्योंकि मैंने आकाश का मॉड्यूल्स भी सॉल्व किया था। उसमें नीट वाला तो हो जाता है, तो मुझे लग रहा था अगर बाई चांस थोड़ा लेवल टफ आ जाए या जेई जैसा कर दे तो मैं उसे टैकल कर सकूँ, इसलिए मैंने जेई वाला वर्जन किया था फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे सम्स है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है तो मुझे पता है कि ज़रूरत है नहीं। आप नीट वाला वर्जन भी कर सकते हैं। फिजिकल के विषय आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा, मैं बता चुका हूँ पहले भी। एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ने से हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है तो आपको सम ही सॉल्व करना है ज़्यादा। थ्योरी तो 1 या 2 शायद आएगा, मैक्सिमम 3 आएगा, तो उतना टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस से आपका हो जाएगा। मेरा फिजिकल केमिस्ट्री से शायद 2 गलत हुआ था, वो भी कैलकुलेशन एरर था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर था लेकिन कैलकुलेशन एरर था, जो सिली मिस्टेक मैंने कर दिया था, तो अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये रहा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए, एनसीईआरटी बाइबल है। जैसे बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बाइबल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी ही बाइबल है। और एक शब्द बाहर नहीं, एक वर्ड भी बाहर पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। 0% रिक्वायरमेंट, आपको फुल 100% आपका एनसीईआरटी में ही देना चाहिए। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से कीजिए। मैंने बाहर से नहीं किया था। कोई भी सम्स या कोई भी थ्योरी का रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं इनऑर्गेनिक का, मैंने बाहर से नहीं किया था। सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी ही किया था। मैंने शायद 8 या 9 बार इनऑर्गेनिक का जो जितना सारा चैप्टर है मैंने पढ़ा था। एक ही चैप्टर को 8-9 बार या 10 बार भी कोई कोई चैप्टर हो चुका है जो मैंने पढ़ा था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक गलत किया था मैंने, सिर्फ एक ही गलत किया था और सब सही था मेरा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपका एनसीईआरटी बाइबल है। आप इतना पढ़ते रहिए, एक ही चैप्टर को। जब बोर्ड लग सकता है आप लोगों को, लेकिन बार बार पढ़ते रहना। आप लोग को सोचना पड़ेगा कि ये स्कोरिंग है, ये इजी है, तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे। आप ज़्यादा बार पढ़िए तो ज़्यादा याद रहने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। आपको क्या करना है, आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये इजी होता है, लेकिन टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। इनऑर्गेनिक सबको पसंद नहीं होता है क्योंकि वो बोरिंग लगता है, लेकिन वही स्कोर बूस्ट करता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों में से सबसे इजी है। अगर आप याद रख सकते हैं तो याद तभी रहेगा जब बार बार रिवाइज करेंगे। बार बार आपको डबल डिजिट तक पढ़ना पड़ेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, वरना याद नहीं रहेगा। बहुत सारे थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन याद रखने की चीज़ें ज़्यादा है, तो आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। और एक बात जो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, जो सबको पता है, सबको जानना चाहिए, सब लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सबको जानना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा के दे सकते हैं। 4-5 साल पुराने से जो ट्रेंड है इनऑर्गेनिक का, एक भी सवाल, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन कम्स फ्रॉम आउटसाइड द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक का जो सवाल है सब एनसीईआरटी से ही आएगा, ये तो 100% श्योर है। जो आने वाले ईयर एग्जाम में भी जो आने वाले दिन है वहाँ तब भी इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी से ही आएगा।
फिजिकल के लिए तो आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा जान सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, आ भी सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए आप बाहर से कर सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक फुल कंप्लीटली एनसीईआरटी ही आप लोगों को करना चाहिए। बाहर करने से टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बाहर से आएगा तो आपको पता होगा या शायद नहीं होगा, लेकिन आएगा ही नहीं, सबसे टाइम वेस्ट होगा। और कोई बात नहीं, अगर आपकी इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जानना है, ज़्यादा जानना है, तो आप पढ़ सकते, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, नीट में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको बाहर पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़िए। मैंने आकाश का बॉन्ड यूज भी नहीं सॉल्व किया था, मैंने पढ़ा भी नहीं था, सिर्फ एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक ही किया। इनऑर्गेनिक के लिए ओनली एनसीईआरटी इज इनफ, मोर देन इनफ। अब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं, आप रटते जाएंगे, याद नहीं रहेगा आपको इक्वेशन, अब क्या फ़ायदा फिर रट के। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। सेकेंड पॉइंट, आपको इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे इक्वेशंस है, बहुत सारे रिएक्शंस है, आपको सब याद रखना, सब हर एक रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। कोई भी रिएक्शन उठा के आप क्वेश्चन दे ही सकता है इजी, जो देख के लग रहा है कि ये तो कुछ है ही नहीं रिएक्शन में, फिर भी वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। हुआ भाई ये बात। थर्ड बात, रिएक्शन को समझने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझेंगे तो आपको प्रोडक्ट समझ नहीं पाएंगे कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, आप याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि इतने सारे रिएक्शंस है। अगर मैकेनिज्म याद रहेगा तो आप प्रोडक्ट अपने से भी निकाल सकते हैं। अगर कोई अननोन, क्या बताओ, अगर कोई अननोन रिएक्शन दे दे आपको प्रोडक्ट निकालने दे, तो आप वो भी निकाल सकते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म करके, कि यहाँ से ये सबस्ट्रेट यहाँ पे जाके बैठेगा, ऐसे करके आप कर सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म पता होगा तो आप प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तीसरा बात ये हुआ। चौथा बात है नेम्ड रिएक्शन। ऑर्गेनिक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नेम रिएक्शन। जैसे मैं लिख रहा हूँ कुछ की, कोलबेज रिएक्शन है, कैनिज़रो रिएक्शन है, सैंड्समेयर्स प्रोसेस है, फिर जो कार्बोनिल रिएक्शन है, और जितने सारे रिएक्शन जितने सारे रिएक्शन में वो क्या बोलते हैं उसको, डाइजोनियम सॉल्ट लेके जो रिएक्शन है आप वो कर सकते हैं। वो डाइजोनियम सॉल्ट वाले रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत है, ग्रिग्नर रिएजेंट है। ये तो इजी है, ये तो सब इजी है। आपको हर एक रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना चाहिए। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन आपके मुंह पे होना चाहिए, मतलब अगर पूछा जाए, अगर सपने में भी आपको पूछा जाए तो आप बोल दे, ऐसा है। आपको याद रखना पड़ेगा नेम रिएक्शन, इतना ही इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नेम रिएक्शन से कि ये रिएक्शन दे दिया, आपको बोले कि ये कौन सा रिएक्शन है, सैंडमेयर है या कैनिज़रो है या कोल्बे है, ये क्या है, कौन सा प्रोसेस है यहाँ। और यहाँ ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट यहाँ पे यूज़ किया है, हिंसबर्ग रिएजेंट है कि नहीं, अब ये सब पूछ सकते हैं आप लोगों को। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप सोच रहे होंगे कि कितने सारे रिएक्शंस तो हो सकते हैं, इस बुक में 1 है, उस बुक में 10 है, ऐसे तो हो सकते हैं, उस बुक में 20 है, तो सब में करो? नहीं, एकदम भी नहीं। नेम रिएक्शन बाहर से करने की ज़रूरत है नहीं, पहला बात। जितने सारे रिएक्शन एनसीईआरटी में है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। आप बाहर से 1-2 कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है 1-2 रिएक्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो नेम रिएक्शन बाहर से आएंगे वो कौन से ज़रूरत है, या कौन से लगेंगे, या कौन से हम बाहर से 1-2 एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आप कमेंट में लिखना, कमेंट सेक्शन में, कि आप लोगों को ज़रूरत है कि नहीं, तो मैं वो बता दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ पे भी पोस्ट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोगों को नीचे बॉक्स में मिलेगा। तो ये रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना, क्या याद का, क्या क्या बोला मैंने। एनसीईआरटी, रिएक्शन मैकेनिज्म, तीसरा है नेम्ड रिएक्शन, नेम रिएक्शन के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म, ताकि आप लोग प्रोडक्ट निकाल सके अगर आप भूल भी जाए तो। बहुत सारे कंफ्यूजिंग रिएक्शंस है जो आप लोगों को याद रखना है। कैसे याद रहेगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा कॉपी में, रोज लिखना। मैं क्या करता था, रोज जब सुबह उठता था 8:30, 9, 10 बजे, जब उठता था 8:30, 9 बजे उठता था जनरली, जब उठता था पहले एक कॉपी में जितने सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है सब मैं लिखता था, रोज सब लिखता था, ताकि याद। अगर आप रोज नहीं लिखें तो आप भूल जाएंगे, बहुत सारे रिएक्शन है, तो आपको रोज लिखना पड़ेगा। यही टिप्स एंड ट्रिक्स है। ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स का मतलब ये कोई नहीं कि कोई जादू कर देगा कि आपको याद रह जाएगा, ये ऐसा कोई बात नहीं है। मैं रोज लिखता था,
रोज़ लिखता था, इसलिए मुझे इजी से याद रहता था। फिर इतना करने के बाद भी मैंने 3 सवाल गलत किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो टोटल मेरा 150 आया। क्योंकि मैंने गलत कर दिया तो मैं क्या करूँ, याद नहीं था। लेकिन आप लोग वो गलती नहीं करेंगे, एनसीईआरटी के बाहर आप करेंगे नहीं। मैं एक्स्ट्रा किया था 2-3, जो फ़ायदा हुआ नहीं, टाइम वेस्ट ही हुआ मेरा। तो आप लोग ये टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब तक आप एक्स्ट्रा रिएक्शन पढ़ेंगे तब इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं आप, और 2-3 बार, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो तीनों के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल के लिए उतना है नहीं, लेकिन इनऑर्गेनिक के लिए सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑर्गेनिक के लिए, लेकिन और अंतिम में, एंड में फिजिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी सबके लिए। तो ऐसे ही मैंने केमिस्ट्री 150 किए थे। लेकिन आप अगर जो गलतियाँ थी मैंने बताए, अगर आप वो फॉलो, अगर आप अपने गलती, अगर वो गलती आपने फॉलो नहीं किए, तो आपको 180 और 180 भी मिल सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ साथ, नियम रिएक्शन के साथ साथ, जो रोज़ आप कॉपी में लिखते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं ऑर्गेनिक के लिए। मैंने जो एक बुक किया था जिसका नाम आप लोगों को पता है, बहुत ही फेमस बुक है, MS चौहान सर का ये बुक मैंने किया था। जेई वाला वर्जन भी मैंने ये किया था, क्योंकि सेम आकाश के मॉड्यूल्स में करता था, उसमें नीट वाला तो वो तो हो जाता है। अगर बाई चांस टफ आ गया, जो मैं बता चुका हूँ, तो मैं उसे ईजिली कर पाऊँ। तो मैंने ये वाला बुक किया था जो ऑर्गेनिक का था। ये वाला जो बुक था मैंने किया था, MS चौहान सर का जो बुक है, जेई वाला वर्जन। इसमें बहुत सारी अच्छे अच्छे सम्स है, इसमें बहुत सारे सम्स आप देख सकते हैं, टिक किया हुआ है, मैंने किया था ये सॉल्व। तो हाँ, मैंने ये बुक किया। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड पुश द बेल नोटिफिकेशन आइकन, ताकि अगले दिनों में जो मैं वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में जो अपलोड करने वाला हूँ, आपके पास पहले पहुँचे, आप उसे जल्दी से जल्दी देख सके और हेल्प ले सके। मैं अपनी तरह से पूरा कोशिश कर रहा हूँ आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आने वाले जो नीट 2020 वाले कैंडिडेट्स हैं, जो नीट 2022 एस्पिरेंट्स हैं, उसको, उन लोगों को हेल्प हो सकते हैं। नीट 2023 के लिए भी आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, कीप हसलिंग, बाय।